गाइस, इटली के स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो चुकी हैं एंड इन अपॉइंटमेंट्स को लेकर स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है। इस मरतबा गवर्नमेंट की तरफ से, जो इटालियन गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से भी 10 अपडेट्स की गई हैं इन अपॉइंटमेंट्स की एप्लीकेशंस में एंड पूरे प्रोसेस में, एंड इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इन केस इन अपडेट्स के बारे में नहीं पता होगा तो ये आपके वीज़ा रिजेक्शन की रीज़न बन सकती है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप मिस कर रहे होंगे या आपके नॉलेज में नहीं होगी। तो मेक श्योर करें कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, एंड अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूं एंड आज भी मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूं एंड आज की वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 10 अपडेट्स जो इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से की गई हैं वीज़ा, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा की जो एप्लीकेशन होती है वो प्रोसेस करने में जो 10 अपडेट्स की गई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो अगर आप न्यू हैं, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट अपडेट। गाइस, जो यहाँ पे अभी पहली अपडेट हमें देखने को मिलती है दैट इज कि डीओवी मस्ट हो गया है सारे एप्लीकेंट्स के लिए जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको वीज़ा एप्लीकेशन करने से पहले डीओवी चाहिए हो रहा होगा। जिन दोस्तों को डीओवी के बारे में नहीं पता तो लेट मी टेल यू कि डीओवी इज बेसिकली लीगलाइजेशन ऑफ योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स एंड ये आप वीएफएस ग्लोबल के थ्रू करवाते हैं। अक्सर दोस्तों को कंफ्यूजन होती है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हो रहे होते हैं। तो गाइस, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पिक्चर शो हो रही होगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हो रहे होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट कर सकते हैं एंड अगर आपको कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है तो उसको टाइमली कंप्लीट करें एंड अपना डीओवी सर्टिफिकेट हासिल करें। ये मस्ट है इस मरतबा वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। एंड कुछ दोस्तों को क्वेश्चन होता है कि डीओवी में टाइम पीरियड कितना लगता है। तो लेट मी टेल यू गाइस कि डीओवी में आपके 7 से 10 वर्किंग डेज लग जाते हैं। गाइस, लास्ट ईयर हमें काफ़ी डिले देखने को मिला था अपॉइंटमेंट्स के केस में, लेकिन इस मरतबा थिंग्स आर अ लिटिल बिट बेटर। अब अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे इटली के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको अपॉइंटमेंट्स दी जा रही हैं। दो जगह पे पाकिस्तान में आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। इस्लामाबाद में, अगर आप इस्लामाबाद के सर्कल में रहते हैं तो आप इस्लामाबाद एम्बेसी में वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जा रहे होंगे, एंड अगर आप कराची या सिंध वाली साइड पे रहते हैं तो वहाँ पे आपके पास कराची कॉन्सुलेट की ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ पे आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जा सकते हैं। एंड अभी करंटली जो अपॉइंटमेंट का केस है कि अब काफ़ी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स देना शुरू हो गए हैं, लास्ट ईयर वाला सिनेरियो नहीं है, चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। गाइस, तीसरी बड़ी अपडेट के अब आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पासपोर्ट है, आपका सीएनआईसी है, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, सारी चीज़ों पे जो आपका नाम है वो सेम होना चाहिए, उसके स्पेलिंग सेम होने चाहिए, कहीं पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड होनी चाहिए, वो आपस में एक दूसरे से मैच कर रहा हो आपका नाम सारे डॉक्यूमेंट्स पे। अब ये उन्होंने ज़रूरी कर दिया है, एंड ना ही सिर्फ आपका नाम बल्कि जो आपके स्पॉन्सर है उनके डॉक्यूमेंट्स पे भी उनका नाम, उनकी बैंक स्टेटमेंट पे उनका नाम, उनके सीएनआईसी पे उनका नाम, उनके पासपोर्ट पे उनका नाम, ये आपस में मैच कर रहा हो। तो दोनों एप्लीकेंट एंड स्पॉन्सर दोनों के नाम आपस में जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारों पे सेम होना चाहिए। तो इस चीज़ को आपने देखना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का नाम लेट सपोज असफंद यार खान है उनके सीएनआईसी पे, एंड उनका कोई डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल उनके बैचलर्स की डिग्री है, उनके एफएससी का डॉक्यूमेंट है एंड उस पर उनका नाम सिर्फ असफंद यार है, तो यहाँ पे एक क्लैश खड़ा हो जाएगा एंड उस स्टूडेंट को अपना नाम या तो अपने सीएनआईसी से खान हटवाना पड़ेगा या फिर उधर जो उनके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे खान ऐड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नाम के हवाले से है काफ़ी चेकिंग हो रही है एंड आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पे नाम सेम रखवाना पड़ेगा अगर आपको किसी किस्म की रिफ्यूज़ल वाली साइड पे नहीं जाना या आप चाहते हैं कि आपको टाइमली अपॉइंटमेंट मिले।
नाउ गाइज, अब हम अगर बात करें वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी की, तो गाइज जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है वो 50 यूरोज़ है। एंड पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 16,508 रुपीज़ बनते हैं। एंड ये आपको पे करने पड़ रहे होंगे फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन। लेट मी टेल यू कि इसमें किसी किस्म के DOV चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा और चार्जेस नहीं शामिल, वो अलग से हो रहे होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन करने जाएं तो अपने साथ थोड़ा एक्स्ट्रा कैश लेकर जाएं, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ सकती होती है। गाइज, एक न्यू अपडेट आई है माइनर्स के केस में। वो बच्चे जिनकी एज बिलो 18 है, अब उनको वीज़ा एप्लीकेशन के लिए पेरेंट्स को लेकर जाना पड़ रहा होगा, बिकॉज वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे उनके सिग्नेचर्स रिक्वायर हो रहे होंगे। एंड बिसाइड दिस कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उनको सबमिट करवाने पड़ रहे होंगे वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए। एंड इन डॉक्यूमेंट्स में एक नो ऑब्जेक्शन एफिडेविट चाहिए होगा, उनको कंसेंट फॉर्म चाहिए होगा। एंड कुछ केसेस में बर्थ सर्टिफिकेट भी उनको प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो माइनर्स के केस में ये उन्होंने एक अपडेट की है। तो जो भी स्टूडेंट्स 18 से लेस हैं वो अपने पेरेंट्स को लाजमी लेकर जाएं जब भी वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं। गाइस, नेक्स्ट बड़ी अपडेट जो कि हमें फंड्स की कैटेगरी में देखने को मिलती है, आई एम श्योर आप दोस्तों को पता होगा कि इटली के केस में आपको 6 से 7 हज़ार यूरोस की बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ रही होती है। बैंक स्टेटमेंट पे स्पेसिफिकली मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा एंड उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बैंक स्टेटमेंट को। लेकिन अभी जो अपडेट की गई है वो बैंक स्टेटमेंट के केस में की गई है कि वो दोस्त जो कि किसी से लोन ले रहे थे, बैंक से लोन ले रहे थे या किसी और अपने रिलेटिव से लोन ले रहे थे, एजुकेशन लोन किसी भी किस्म का, उनको उनके लिए उन्होंने मस्ट कर दिया कि वो जो एजुकेशन लोन की अमाउंट थी वो उनकी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। एंड सिर्फ उसी केस पे उनकी वीज़ा एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज बिना देखे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में इन केस आपने कोई लोन लिया है एंड वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो, जो आप एज अ स्टेटमेंट उन्हें दिखा रहे हैं, तो उसमें वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए अगर आप एजुकेशन लोन पे जा रहे हैं। गाइस, नेक्स्ट अपडेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि जब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा तो एम्बेसी डायरेक्टली आपको रिजेक्शन लेटर नहीं देगी, बल्कि आपको एडवांस प्री रिफ्यूज़ल लेटर देगी। ये बेसिकली एक लेटर होता है जिसमें वो सारी रीजंस लिखी होती हैं जिसकी वजह से आपको वीज़ा नहीं दिया जा रहा होता। एंड इसमें आपके पास बेनिफिट ये है कि आप उस पर वर्किंग करके, अगर आपका लेट सपोज कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग था, आप वो डॉक्यूमेंट उनको दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका कोई और रीज़न था उसकी आप जस्टिफिकेशन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, बट दैट टू विद इन 10 डेज। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो आपकी वीज़ा के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड आपको वीज़ा मिलना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक लिस्ट आ जाती है जिसमें सारी वो मिसिंग चीज़ें होती हैं जो वो देख रहे होते हैं फॉर वीज़ा अप्रूवल। एंड आप अगर वो उनको विद इन 10 डेज प्रोवाइड कर देते हैं तो आपको वीज़ा मिल सकता है। गाइज, नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे आपकी एकोमोडेशन बुकिंग को लेकर है। एंड यहाँ पे लेट मी टेल यू कि जो आप एकोमोडेशन करवा रहे होंगे उनके लिए, उसके लिए उन्होंने एक मिनिमम टाइम पीरियड सेट कर दिया। एंड दैट टाइम पीरियड इज़ के यहाँ पे आपकी एकोमोडेशन बुक होनी चाहिए फॉर मिनिमम 30 नाइट्स एंड 31 डेज। इसकी आपकी एकोमोडेशन की बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर ये बुकिंग के प्रूफ आपके पास नहीं होंगे तो आपके वीज़ा रिजेक्शन में ये एक रीज़न बन सकती है। तो अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये सारी चीज़ें पहले से करके जाएं। उसके बाद सबसे बड़ी अपडेट एंड दैट इज़ कि जो आपकी अकोमोडेशन है एंड आपके फ़्लाइट टिकट्स हैं वो आपस में मैच होने चाहिए हो रहे हों। लाइक वो ऐसा ना हो कि आपकी फ़्लाइट टिकट लेट सपोज़ सितंबर के स्टार्ट की है एंड आपकी अकोमोडेशन स्टार्ट हो रही है नवंबर से या अक्टूबर से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दोनों सेम टाइमलाइन के होने चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप की फ़्लाइट है लेट सपोज 18 सितंबर को, तो आपकी अकोमोडेशन की बुकिंग भी स्टार्ट हो रही हो 17 सितंबर या 18 सितंबर से, तो वो आपस में स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस होगा तो इस मरतबा एम्बेसी इसको भी
चेकलिस्ट में रख रही है एंड इसके अकॉर्डिंगली सारे डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू कर रही है, तो ये अगेन आपकी रिफ्यूज़ल की रीज़न बन सकता है। तो मेक श्योर करें कि जो आपकी फ़्लाइट टिकट्स हैं एंड आपके अकोमोडेशन की जो बुकिंग है वो आपस में स्ट्रीमलाइन हो। गाइस लास्ट में हम बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स जिनको वीज़ा अप्रूवल मिल जाता है वो कितने अरसे में आता है। अब ये अक्सर स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन होता है। तो गाइस लेट मी टेल यू कि वो दोस्त जिनका वीज़ा अप्रूवल आ जाता है, बेसिकली जिनका वीज़ा एम्बेसी अप्रूव कर देती है, उनको 7 से 21 वर्किंग डेज़ में वीज़ा अप्रूवल मिल जाता है एंड उसके बाद वो ट्रैवल कर सकते हैं टू इटली फॉर देयर हायर एजुकेशन। तो गाइस ये एक छोटी सी वीडियो थी अबाउट सम अपडेट्स जो कि हमें देखने को मिलेंगी फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड्स एम्बेसी में। एंड अगर इनमें से कोई आपको न्यू अपडेट लगी है एंड या कोई ऐसी अपडेट थी जो आपकी लिस्ट में मिसिंग थी, उसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं थे, तो आप अभी इसके अकॉर्डिंगली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें, ख़ुद को प्रिपेयर कर लें। एंड यस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें। And that's all for today. I will see you guys in some next video. Till that, Allah Hafiz.